दाढ़ियाँ पकी हुई, सिर पर बाल पका हुआ, बुढ़ापे के एकदम करीब पहुँच गए हैं। ये कहिए कि मौत के एकदम करीब है। बुढ़ापा तो हाथ आ ही गया है। उस पर भी कुदार चलाते एक बुज़ुर्ग आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी हम मध्य प्रदेश में हैं और यहाँ पर पानी की जो किल्लत है वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। एक जो बुजुर्ग बाबा आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी उम्र मेरे हिसाब से करीब 80-85 की उम्र होगी। बाबा, उम्र क्या है आपकी? उम्र 75-76 बरस की है। 75। ये हाँ। क्या कर रहे हैं बाबा वहाँ पे? उतना तो गहराई में जाके क्या कर रहे हैं? कुआ मतलब पानी पर गया, पानी आओगा रत कुआ आ करत हूँ। पानी लाएंगे हाँ पानी बुढ़ापे में? हो काऊ तो उगाने यहाँ धीरे धीरे हाँ उगा रहता है। जो पैसा की जुगाड़ नहीं लगाता हाँ सुपर आजाद हाँ। पैसा की इतना जुगाड़ गहरा कौन किया है ये? जो महीने सीताराम ने आ करो है। सीताराम आप हैं? आप ही हम। हाँ साहब। आप? हाँ ये पूरा गड्ढा आपने हाँ किया है? पूरा 22 हाथ गहरा बहन जी करो तो 22 हाथ गहरा पूरे में पानी होगा तो हाँ फिर पैसा मंजूर नहीं भैया। हाँ और भोपाल से मीडिया वाले जी आ तो रहे हैं बहुत। हाँ और मुख्यमंत्री जी ने मंजूर करे थे दिग्विजय सिंह ने 2 लाख। हाँ तो पैसा ये कौ नहीं दिया। हाँ सो कुआ धीरे धीरे गिर गो बरसात में। हाँ सो अब फिर से उगा रहे थे। हाँ। अब करा- जिनके नाम में सीता और राम दोनों आता हो, हाँ। उनकी स्थिति जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राम के नाम पर सरकारें बड़ी बड़ी वादे करती हैं, राम के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, लोगों को बड़े सपने दिखाए जाते हैं। इनके नाम में जो है वो सीता भी हैं और राम भी हैं। इसके बाद भी इनकी स्थिति देखिए। इस पूरे इलाके में पानी की बड़ी किल्लत है। जब इस गाँव में आ रहे थे तो महिलाएँ गगरी सिर पर लिए पानी ढो रही थी। पूछने पर पता चला कि ये इनका रोज का काम है। आधा दिन तो पानी ढोने में निकल जाता है, ये स्थिति है। उसके बाद ये जो बाबा हैं, बाबा आप बताते हैं कि ये कुआं 2 बार कुआं आप खोद चुके हाँ हैं? 2 बार खोद चुको। पानी बढ़िया निकलो है। हाँ। 22 हाथ पे निकलो। 22 हाथ 22 हाथ पे पानी आया था। 22 हाथ पे 34-35 फुट के नीचे निकलो है। तो पानी आ जाने के बाद फिर कैसे भर गया? फिर मतलब पैसा ना मिलो। हाँ। और उतनी खेती ना हो पाई। सो बरसात आ गई। सो फिर से बरसात में बरसात का पानी मिट्टी लिए अंदर आ गया। मिट्टी लिए गिर गया। सुहा हो गया है। हाँ। सो अब फिर पुर गौ है उगा रहे थे अब धीरे धीरे। जो पैसा की जुगाड़ लग जाए है। मतलब कुआं खुद गया था, पानी आ गया था, लेकिन कुएं को बंधवा नहीं पाए। हाँ, इसलिए फिर से बारिश का पानी जो है वो मिट्टी साथ लाया और कुआं फिर से जो है फिर से पुर गया। आधे से ज्यादा पुर गया। तो 2 बार पानी आ गया था बाबा? हाँ 2 बार। ये तीसरी बार आप खोद रहे हैं? हाँ तीसरी बार खोद रहे हैं। पानी आ जाएगा लगता है? फिर आ जाए पानी तो मैं ले आया हूँ। पानी आप ला देंगे? हाँ बिल्कुल। मतलब पैसा भर 3 लाख के फिर मंजूर हो जाए। हाँ। तो पानी लेके फिर जब आओ तो कुआं बंद हो तो कुआं क्यों खोद रहे हैं? क्या दिक्कत है कुआं खोद? कुआं में मतलब कि हमें यहाँ कछु सींच और पिए के लिए हो जाए। सींच के लिए। हाँ। पिए के लिए तो नल नहीं है? हैंडपंप एक है हैंडपंप पूरे गांव में। हाँ, एक हैंडपंप है। अब जैसे वो बिगड़ गया है तो कम से कम पानी भर सका था। हमारे गांव के नजदीक है। जानवरों के लिए पानी हो सकता है, जानवरों के लिए पानी हो खेत सकता है। खलिहान के लिए। ये आबादी बताते हैं 700 से 800 की आबादी है गांव की। उसके बीच में सिर्फ एक नल है। तो आप समझिए कि कितनी किल्लत होती होगी पानी की बहुत। लोग बन जाएगा कुआं। तो 3 लाख बाबा आपको नहीं मिल पा रहा है? 3 लाख नहीं मिल पा रहा है? हाँ कहाँ जब पैसा नहीं मिला सो बंद नहीं रहो। तो इनको मैं क्या कहूँ, इनकी एक सनक अलग ही है। बुढ़ापा हो गया है। इतनी बड़ी खांची मिट्टी से भरी, इसको ये दिखाइए आप। इतने पतले से मतलब रास्ते ले आ रहे हैं। कहीं पैर फिसल कर गिर जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए। बाबा पैर वैर टूट जाएगा तो किसके सहारे आप इतना मेहनत कर रहे हैं? मतलब मैं तो कि कुआं बनना चाहिए। अब जब कुआं बनना चाहिए, कुआं बन जाओ चाहिए। हाँ सो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कुआं बनना चाहिए कुआं। कैसे भी बने। और तो पैसा मिले सो बन जाए है। पानी तो मैं फिर से ले आ सकत कुआं में। पानी ले आ सकत रोज के खोद है पानी ले आ सकत हूँ। बाप रे। मतलब कितने दिन में पानी ला देंगे आप? पानी
लिया दे हैं, पानी लिया दे हैं 180 दिन के एर फेर में, 6 महीना में। 6 महीना में पानी आ जाएगा। हाँ 6 आग काई को खोदबो 6 महीना में पानी लिया 180 दिन के लगभग में। अकेले? अकेले, हाँ अकेले। इससे पहले जो कुआं खुदा था भैया, वो बाबा अकेले खोद दिए थे? अकेले अकेले। एक अकेला इंसान कुआं कैसे खोद सकता है? 2 साल में बहन जी खोदो अकेले। मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, नहीं मजाक कर रहे। गांव में तुम चाहे जी से पूछ लो। खुद ऐसे ऐसे खांची में मिट्टी भर के और ऐसे सिर पे रख के ले आते? अकेले। सही बताइए भैया, मजाक मत करिए। एक इंसान कुआं खोद देगा? जी बिल्कुल खोदा है, हकीकत है। हकीकत है। पानी आया था? बिल्कुल। 2 बार पानी आ चुका है? हाँ। और फिर ऐसे बर्बाद हो गया? अबे तीसरी बार भी आज है, देख लेना आप। ये आप लोग एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग जो हैं, अरे हमारे जिनकी उम्र ढल चुकी है, आप कह रहे हैं कि वो इतना खोद देंगे कि कुएं में पानी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, देखा है हमने। हाँ, तो सही में? हाँ। जब पानी निकल जाओ तो फिर बाद में मजदूर लगाए, जैसे ताने के लाना रस्सा फिर तो लगाया जाता, वह कहीं थोड़ी तान लेके भल हैं। जो बताओ जैसे पानी निकल जाओ पटा रटा लगाई तो जाता। इतने ज्यादा और भी लोग हैं, ये युवा है, एकदम जवान है, देखिए दाढ़ी वाड़ी इनकी एकदम काली काली है, तो ये नहीं कुआं खोद रहे हैं, वो क्यों कुआं खोद रहे हैं फिर? अब भी पुराने आदमी है मैडम जी, करत रहे काम। अब नौरन पे नहीं होता, भीतर बिलूरा ने नहीं करने गाँव में अपन बेरई में खा के काम करने। मैडम जी सही है कह रहे हो, नाच कमाई खा, बिल्कुल बेरई खा खा गुजर करत रहे। अच्छा, इससे पहली बार इधर आइए भैया, थोड़ा आगे आइए। जब इससे पहले कुआं खोदे थे तब कितना दिन लगा था कुआं खोदने में? कैसे खोद डाले थे आप लोग? देखिए अपने आंखों से। अब तो हम देखत रहे तो 6 महीना 7 महीना में, तो 6 महीना में कुआं आप देखिए भैया, कुआं खोदते पानी आया था? 2 बार कुआं खुदा था, पानी आया था? पानी निकल जाता 30-35। अच्छा, आप देखे थे भैया? कई लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक इंसान अपने दम पर एक कुआं खोद देता है, वो भी पानी तक आ जाता है, लेकिन समय से सरकारों का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए कुआं जो है वो फिर से पुर जाता है, यानी कि कुआं जो है वो खत्म हो जाता है ऐसे ही। अब वो जो, अब मैं इनको फिर से कह रही हूँ कि एक सनकी इंसान फिर से कुएं को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मात्र 3 लाख रुपए चाहिए कि ये कुआं सही हो जाए, हरा भरा हो जाए, ग्रामीणों में पानी की समस्या खत्म हो जाए। अब आप बताइए 3 लाख रुपए क्या इतना ज्यादा होता है क्या कि सरकारों के पास 3 लाख रुपए नहीं है? 3 लाख करोड़ रुपए ये चुनाव में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इस इलाके में एक कुआं बनाने के लिए ये बुजुर्ग कई बार कई नेता मंत्री अधिकारी के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे चुके हैं। देखिए ना, अभी पैर फिसल जाए, पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि पानी आ जाए ताकि ये कुआं के नाम से इनका नाम जिंदा रहे। एक सोच जिंदा रहे कि एक अकेला इंसान जब अपनी सनक पर आता है तो कुछ भी कर सकता है। पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने वाले मांझी की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, बहुत देखी होगी और चर्चा का विषय भी बनी होगी, लेकिन ये जो इन्होंने कुआं खोद कर निकाला है, इनकी चर्चाएं बहुत कम है। लोग इनको उस तरीके से नहीं जानते जिस तरीके से मांझी को जानते हैं। कारण क्या है बाबा? आप सच में पानी निकाल सकते हैं? सही हाँ बताइए। सच में निकाल सकत पानी। सांस तो आपका फूल रहा है। बस का धीरे धीरे 6 महीना तक टिकोरे। हाँ 6 महीना तक पानी निकाल सकत 6 महीना में। किन किन नेता से मुलाकात है आपकी? अब मुलाकात छतरपुर वाले विनोद भैया के भाई साहब आज विधायक हैं, पज्जन भाई साहब, उनसे मुलाकात है। उन्हीं ने 2 रुपया मंजूर कराए थे, पैसा नहीं मिलू बस। सो अब उनसे मुलाकात है मुझे। दुनिया में हैरान करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और पता है, इनको आप देखिए, मैं कहती हूँ ना कि विकास जो है ना वो, या फिर अगर आप ये कहें कि आविष्कार कुछ सनकी लोगों ने ही किया है, वैसे ही ये एक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, समस्याएं पानी की सबको होती हैं, एक ही नल है, सब दिक्कत में रहते हैं, लेकिन ये जो बाबा हैं इन्होंने इससे पहले भी कुआं खोदा, पानी ले आए, लेकिन वो कुआं जिंदा नहीं रह पाया। कारण पता है? सरकारों की लापरवाही।
चुनाव में पोस्टर छपवा सकते हैं लाखों रुपए का, लेकिन मात्र 3 लाख रुपए देकर इस कुएं को सही नहीं करा रहे हैं ताकि ग्रामीणों की समस्या खत्म हो जाए। ये है स्थिति, इसको कहते हैं दोगलापन। एक होता है दिखाना, एक होता है कहना कि हम जनता के साथ हैं, जनता के विकास के साथ हैं, जनता के हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, दिखाना होता है। और एक होता है होना। अगर करना चाहते ना, 3 लाख रुपए कुछ नहीं होता है, एक दिन प्रचार में ख़त्म हो जाता है। आप जानते ही होंगे, आप देखते ही होंगे कि बड़े बड़े मंच लगते हैं जो गाड़ियों से बुला बुला कर प्रचार में लोगों को बुलाया जाता है ना। 3 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है बाबा, लेकिन पता नहीं क्यों आपको नहीं मिल रहा। हमें नहीं मिला था, मिलता ही नहीं है। पैसा मिल जाए तो कुआ खोद के और फिर बंद हुआ के और बिल्कुल तैयार हो जाए। बाबा आप अकेले 7 साल पहले हाँ एक कुआं खोद डाले थे, हाँ हाँ अकेले? अकेले, कोई नहीं था आपके साथ? कोई नहीं। 18 महीना में खोदो है कुआ। 18 महीने? 18 महीना में खोदो। 18 महीने में 22 हाथ पे पानी निकलो है। 22 हाथ पे। और वो कितने दिन में पट गया वो कुआं? बरसात आई, हाँ। पानी में सब गिर चलो तो दूसरी साल शुरू करो है, मतलब कुआर को महीना लगो। हाँ। सो फिर के फागुन तक फिर पानी निकाल लो है। हाँ। सो दूसरी साल फिर पैसा दाम ना मिले। हाँ। सो फिर जो दूसरी साल गिरो है। हाँ। सो फिर का अब कहाँ लोग उगा रहे तुम ही बताओ। हाँ। सो अब जब से जो पैसा मंजूर हो जा उगा रहा था तो बंद है जब पैसा मिल जाए। हाँ तो आपकी मांग क्या है सरकार से? मांग करिए, मान लीजिए वो देख रहे हैं आप। हाँ, सरकार से 3 लाख की मांग है। 3 लाख की जो कुआ बनवा के दे दें हमें। आपकी आखिरी इच्छा बस यही है हाँ। कि इस गांव में एक कुआं हो बस? बस 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 बस। उसके लिए आप मतलब समझिए, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इन चीज़ों को कैसे बताऊँ कि एक अकेला इंसान अपनी दम पर कुदार चला चला कर एक कुआं खोद देता है। कुआं खुद भी जाता है, पानी भी आ जाता है, फिर कुआं पट भी जाता है, फिर वो इंसान फिर से कुआं खोद देता है और फिर से जब वो पट जाता है तो तीसरी बार अभी भी एक कुआं खोद रहे हैं। अब इनकी उम्र जो है वो 75 साल हो चुकी है बाबा, लेकिन कुआं चाहिए आपको। हाँ, कुआ चाहिए, कुआ चाहिए। और अभी इनका दावा है कि अब से ये जो जितना गहरा है इसके बाद भी 6 महीने और ये मेहनत करके पानी निकाल देंगे। पानी निकाल दे। आपकी उम्र के लोग जो है वो बुढ़ापा में खटिया में सो जाते हाँ, हैं। खटिया में पड़े हैं, हमारे साथ के खटिया में पड़े हैं। हाँ, तो आपको काहे सनक है कुआं खोदने की? कुआ खोदेगी सनक के, कुआ बनो चाहिए, बढ़िया पानी और पिए के लाने और बाप में कुआ कछवारो सब भाव चाहिए। पानी पिए का सब जने का बन जाए। अब देखो अब बन जाए तो है, अब भगवान की कृपा है और सबकी महिमा है, सरकार की तुम्हारी महिमा है, आपकी कृपा है सबकी। तो मैं पानी निकाल दे हूँ। पानी निकाल देंगे आप? हाँ, पानी निकाल दे हूँ। पानी निकाल के तुम्हें दिखा दे हूँ। पानी निकाल के, पानी निकाल के 7 सालों से ये बुजुर्ग जो अपने जीवन में 2 बार एक कुएं को अकेले खोद देते हैं, जब इनको कुआं खुद जाने के बाद उसको बनवा देने का इंतजाम नहीं हो पाता है तो तमाम बड़े बड़े नेताओं तक भी आपकी बात पहुंची है? बड़े बड़े लोग भी जानते हैं आपके बारे में? जानते हैं बड़े बड़े लोग भी, सब विधायक। एक बार इनको विधायक जी भी जानते हैं? हाँ, जाना था, सांसद विधायक जाना था। सांसद विधायक जानते हैं? हाँ हाँ हाँ, जाना था। क्या नाम है सांसद का, कुछ पता है? मतलब बीडी सर? हाँ, बीडी शर्मा, बीडी। हाँ हाँ। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है ना कि 3 लाख रुपए बहुत ज़्यादा रकम तो है नहीं। आप अपना जेब ऐसे हिला भर देंगे ना और 3 लाख रुपए आराम से निकल जाएंगे, इतना मुझे भी पता है, इतना गुड़ा गणित मुझे समझ में आता है। और हम सिर्फ आपसे एक कुएं की ही तो मांग कर रहे हैं ना। ये बुजुर्ग आपसे क्या चाहते हैं? ये आपसे बस ये चाहते हैं कि वो कुआं खुद खोद देंगे, आपको मनरेगा के तहत कोई मजदूर लगाने की जरूरत नहीं है, कुआं ये खुद खोद देंगे, बस आप उसको बंधवा दीजिएगा। बंधवा देने का मतलब ये होता है कि उसको ईंटे से एक कुआं जैसा से डाल दिया जाता है ताकि फिर से बारिश का पानी उसमें ना जाए, वो बांधना कहते हैं। उसके लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। ये बुजुर्ग अभी भी 75 साल की उम्र हो जाने के बाद भी कुआं खोदने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आप 3 लाख रुपए देने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं। ये इलाका जो है वो पानी के अभाव में है
मैंने खुद देखा है। मैं जब इस गांव में आ रही थी तो लोग गगरी सिर पर रखकर, महिलाएं गगरी सिर पर रखकर पानी के लिए तड़प रहे थे। 600 आबादी पर एक नल होने के बाद ये बुजुर्ग चाहते हैं कि इनके गांव में एक कुआं खुदे, और अगर सरकार ना खुदवा पाए तो जनता ये अपने अपने आप से आज ही से 1-1 रुपये मिलकर भी अगर सब लोग देंगे तो 3 लाख रुपए ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे और सरकारों के गाल पर तमाचा होगा। इस बात का तमाचा होगा कि सालों साल ये बुजुर्ग आपसे सिर्फ 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे ताकि यहाँ पर एक कुआं हो। 3 लाख रुपए भी हमें नहीं चाहिए, पैसा आप हमें मत दीजिए, हम पानी निकालेंगे, बस आपको बंधवा देना है। आप इतने भी सक्षम नहीं है। पानी हम निकाल है, पानी निकाल वो हमारी जिम्मेवारी है। और बस बंधे की है, बंधवावे है सरकार को। तो ये बाबा जो है वो मध्य प्रदेश के माझी हैं। माझी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक प्रेम की कहानी के लिए फिल्में बन गई कि उन्होंने पहाड़ काट दिया था, इस बात की कहानी बनी थी, सब लोग जानते थे। अब इन्होंने जमीन फाड़ कर उसमें से पानी निकाला है। मतलब ऐसे समझिए कि छाती चीर कर, जैसे हनुमान जी ने राम को दिखाया था वैसे ही राम दिखाया था, वैसे ही धरती को चीर कर पानी निकाला इन्होंने। इनका भी त्याग कम नहीं है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, ये बस है। तो हमारी उम्मीद है कि आप सभी मिलकर छोटा छोटा 1-2 रुपए का भी डोनेशन देंगे ना, तो 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। इस गांव के लिए एक बड़ी सौगात होगी, एक मिसाल होगा कि जब नेता अनदेखा कर दें, नेता कान में सरसों का तेल डाल लें और आँख को मूंद लें, तो जनता भी समाज में बदलाव ला सकती है और इन नेताओं को इसी में डूब कर मरने की ज़रूरत है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बाबा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोग दुनिया में है नहीं जो समाज के लिए जीते हो, जो मतलब इस बुढ़ापे में भी इनकी हड्डियां जो है वो अब क्षति की तरफ बढ़ रही हैं, इनकी ज़िंदगी क्षति की तरफ बढ़ रही है। अब कुछ समय बचा है, लेकिन आखिरी समय तक भी ये चाहते हैं कि हम ये कुदार चलाते रहेंगे, मिट्टी फेंकते रहेंगे और हमें सिर्फ कुआं चाहिए, ये इनकी मांग है। इसके लिए ये बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं। सीखिए इनसे, समझिए इनसे कि मेहनत क्या होती है। धन्यवाद।